रोल ऑफ जर्नलिज्म बेसिकली एक जर्नलिस्ट को कैसे होना चाहिए और जर्नलिस्ट कैसे होना चाहिए उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बताता है कि आप कैसे जर्नलिस्ट बनने चाहिए. So Lippmann understood that journalism's role at the time was to act as a mediator or translator between the public and policy making elites. ये ट्रांसलेटर है, ये एक मिडिल मीडिएटर है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफॉर्म कराता है फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग एलिट्स टू द पब्लिक. इन लिपमैन्स world, the journalist role was to inform public of what the elites were doing. तो जर्नलिस्ट का काम है लिटमैन्स वर्ड्स के हिसाब से कि जो एलिट्स है वो क्या काम कर रहे हैं और वो पब्लिक को बताना ज़रूरी है और वो हम मीडिया पर्सन्स करते हैं. It was also to act as a watchdog over the elites as the public had the final say with their votes. तो बेसिकली मीडिया को वॉचडॉग भी कहा जाता है बिकॉज वो देखते हैं, समझते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और हम जो पब्लिक है हमें वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन. Then next is what are the elements of journalism. Journalism's first obligation is to the truth. हमें हमेशा सही होना चाहिए, सही बोलना चाहिए. फर्स्ट लॉयल्टी इज टू द सिटीजन. सबसे पहला जो लॉयल्टी है वो सिटीजन के तरफ होना चाहिए. अगर जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन लॉयल्टी होना चाहिए सिटीजन्स की तरफ. आप किसी एलिट पॉलिसी मेकिंग के साथ लॉयल नहीं रहना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली यू आर सर्विंग टू योर पब्लिक. देन इट्स एसेंस इज डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन. हमारा जो एसेंस है वो वेरिफिकेशन होना चाहिए. बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी प्रूफ के आप किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या जो आजकल मीडिया ट्रायल चल रहा है वो भी नहीं कर सकते. देन इट्स प्रैक्टिशनर्स मस्ट मेंटेन एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम दोज दे कवर. इनका जो प्रैक्टिशनर है वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करने चाहिए बिकॉज जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट को अगर इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, वो फ्रीडम के साथ काम नहीं करेंगे, तो उनको 10 बार 10 चीज़ें अपने सुपीरियर्स को पूछना पड़ेगा कि क्या हम ये न्यूज़ कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम किसी एक फलाना इंसान या एक्सवाइजेड इंसान पर न्यूज़ रिपोर्ट बना सकते हैं, नहीं सकते. सो वो होना चाहिए, प्रैक्टिशनर्स को एक इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए. इट मस्ट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटर पावर. हमारे जो जर्नलिस्ट है या जर्नलिज्म फील्ड है उसे हमें इंडिपेंडेंट मॉनिटर पावर होना चाहिए बिकॉज इंडिपेंडेंटली आप मॉनिटर कर सके और आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सही देंगे ऐसा हम समझते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत और इंडिपेंडेंस हमें देना चाहिए. इट मस्ट प्रोवाइड अ फोरम फॉर पब्लिक क्रिटिसिज्म. पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए हमें फोरम प्रोवाइड करना चाहिए, इसलिए हम डिबेट्स एंड डिस्कशंस रखते हैं, हम चौपाल रखते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए और मीडिया के थ्रू ही क्रिटिसिज्म एलिट क्लास तक पहुंचेगा पब्लिक का. इट मस्ट स्ट्राइव टू मेक द न्यूज़ सिग्निफिकेंट, इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट. हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इट मस्ट कीप द न्यूज़ कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोपोर्शनल. न्यूज़ को कॉम्प्रहेंसिव रखना चाहिए, प्रोपोर्शनल रखना चाहिए. एंड द प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी अलाउड टू एक्सरसाइज देयर पर्सनल कंसाइंस. पर्सनल कंसाइंस जो है वो भी अलाउ करना चाहिए हमारे प्रैक्टिशनर्स को. द रोल ऑफ जर्नलिज्म इन अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी. फ्री एंड ओपन सोसाइटी में जर्नलिस्ट शुड सीक टू represent the opinion of the people in writing stories that reflect every aspect of an issue in the most truthfully representative very possible way. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है हमें सही सलामत बताना है. हमें फ्री सोसाइटी में जर्नलिज्म जो है पूरे होशो आवाज़ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लोगों की जो ओपिनियंस है वो रिप्रेजेंट करनी है, ना कि हमारे जो एलिट क्लास के ओपिनियंस है वो हैमर करना है लोगों में. वेज द गवर्नमेंट कुड हेल्प जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है? सबसे पहले पब्लिक मीडिया. अलॉट ऑफ गवर्नमेंट मनी दैट फ्लोज टू पब्लिक मीडिया इज स्टेटस को मनी, नॉट गुड इनफ. तो गवर्नमेंट मनी जो फ्लो होता है वो स्टेटस को मनी होता है, जो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मीडिया में पैसा दिया जाता है कि आप हमारे बारे में कुछ अच्छी चीज़ बताइए और हमारे जो पब्लिकेशंस है, मार्केटिंग है, उसे आप अपने न्यूज़ चैनल में करते रहिए, विच इज़ नॉट गुड इनफ. देन नॉन प्रॉफिट डिजिटल स्टार्टअप है. ओल्ड रूल्स जो है वो फेयरली ट्रीट नहीं करते. ठीक है, तो टैक्स रूल्स हमें
एकदम दिक्कत पहुंचाते हैं कि स्विच हो, हम बीइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है और नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना है तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं अल्टरेशंस की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट itself इज़ a huge प्रोड्यूसर ऑफ मास मीडिया टुडे, सो गवर्नमेंट का खुद का ही चैनल है, अलग अलग चैनल है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट के चैनल्स चलते हैं। जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म के परफॉर्मेंस या फंक्शंस क्या है? इन्फॉर्म करना उनका एक फंक्शन है, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, अगर बजट आया है तो बजट को इंटरप्रेट करो, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, रेलवे मिनिस्टर ने क्या कहा है, वो समझो और लोगों को बताओ। ओपिनियंस को मोल्ड करो कि लोगों का कहना ये है और सरकार का या फिर एलिट जो है पॉलिसी मेकर्स, उनका कहना एक्स वाई जेड है। और डिसीजन मेकिंग इनेबल करता है लोगों में, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। एजेंट ऑफ चेंज है। देन एंटरटेन करते हैं हमें, बिकॉज सिर्फ न्यूज़ नहीं तो हमें एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी देते हैं, कॉमेडीज के कुछ क्लिप्स भी दिखाते हैं। राइटिंग उनका पेशा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली राइटिंग हो, ठीक है। और कॉजेस है हमारे रीडर के लिए, कुछ पॉइंट वेज में हमें बताते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के हिसाब से वो बताते हैं, नंबर एंड फिगर्स में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सेंटेंसेस और पैराग्राफ में हमारे लिए राइटिंग करते हैं। सो ये अलग अलग फंक्शंस है हमारे जर्नलिज्म के। अब जर्नलिज्म में वो कहते हैं कि हेडलाइंस शुड प्राइमरली अट्रैक्ट द रीडर, हेडलाइन हमेशा अट्रैक्ट करना चाहिए। अब ये हम एनाटॉमी की तरफ जा रहे हैं फिर से। So probably give some information, be bright and interesting. Headline is best written when it makes the story focus well and stand. So हमारे जो ब्राइट है, इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, वो बहुत ही फोकस होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो वी हैव डन विद द जर्नलिस्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।